नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। यह टॉपिक आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम और ऐसे ही वीडियो को बनाकर आपके लिए ला सकें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 161वें स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं। तो सूचकांक में पहला स्थान किसको दिया गया है? तो ये नॉर्वे को दिया गया है, नॉर्वे को पहला स्थान। उसके बाद आखिरी स्थान उत्तर कोरिया को दिया गया है। उसके बाद इसको किसने जारी किया है? तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट बॉर्डर्स, तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसका पूरा नाम है। तो ये पेरिस फ्रांस की एक संस्था है जिसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष से सफल रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, फिनलैंड। याद रखिएगा, फिनलैंड लगातार छठी बार पहला स्थान प्राप्त किया है खुशहाल देशों की सूची में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है। इसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान देश है। और इसको जारी किसने किया है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में SDSN ये कहते हैं। SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसको जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाइके के वार्षिक दुख सूचकांक HAMI के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, जिम्बाब्वे। याद रखिएगा, हाइके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों में सबसे शीर्ष पर जिम्बाब्वे देश रहा है। आप इस तस्वीर में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिम्बाब्वे सबसे दुखी देश है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे की सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी जानू PF और उसकी नीतियों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया है। भारत इस सूची में 130वें स्थान पर है। अमेरिका 134वें स्थान पर है। तो अमेरिका 134वें स्थान पर, वहीं भारत 130वें स्थान पर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ऑप्शन ए, 108वां स्थान रहा है भारत का। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 108वां रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से गिरकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है। और सूचकांक को जारी करता कौन है? तो वीडेम इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है, वीडेम इंस्टीट्यूट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया का तानाशाह सबसे अधिक दासता वाला देश है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकतम दासता वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 पहले स्थान पर। उसके बाद इरिट्रिया 90.3 दूसरे स्थान पर। उसके बाद मॉरिटोनिया 32.0
तीसरे स्थान पर है। सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड है, यहाँ सबसे कम दास्ता है। उसके बाद नॉर्वे है दूसरे नंबर पर और फिर जर्मनी है तीसरे नंबर पर। इसको जारी कौन किया है? तो वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा यह जारी किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q1 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है दुबई। याद रखिएगा, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में दुबई पहले स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुबई ने प्रमुख आवासीय परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में 44.02% की वृद्धि के मामले में विश्व स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय शहर मुंबई वैश्विक स्तर पर आवास मूल्य वृद्धि में छठे स्थान पर रहा है, जिसमें 5.5% की वृद्धि हुई है। इसको जारीकर्ता कौन है? तो नाइट फ्रैंक देश ने इसको जारी किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह भी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है केरल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केरल बड़े राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यदि पूछा जाए कि छोटे राज्यों की सूची में, तो गोवा को पहला स्थान मिला है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है। उसके बाद जारीकर्ता कौन है? तो भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने इसको जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मातृ मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु के मामले की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। याद रखिएगा, भारत इस मामले में पहले स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता इसके 3 संस्थाएं हैं। पहले नंबर पर WHO, दूसरे में यूनिसेफ और तीसरे में UNEPA अर्थात संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये 3 संस्थाएं थी जो इस सूचकांक को जारी की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य के 100% गाँवों को खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तेलंगाना राज्य को 100% ODF+ घोषित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ODF+ गाँव के उच्चतम प्रतिशत वाले राज्यों में तेलंगाना पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु 97.8% तीसरे स्थान पर। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान गोवा का है, जिनमें 95.3%। रिपोर्ट जारीकर्ता जल शक्ति मंत्रालय है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्यूयॉर्क पहले स्थान पर है। आइए इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। उसने हांगकांग दूसरे को पीछे छोड़ दिया है और इस रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत की सबसे महंगी सिटी है, जो 147वीं रैंक पर है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसको जारीकर्ता देश कौन है। तो ECA इसको जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में Q1 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है जापान। याद रखिएगा, Q1 रिपोर्ट में जापान को पहला स्थान मिला है। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो बात कर लेते हैं भारत के स्थान को 85वां स्थान। भारत के पड़ोसी देशों में चीन को 66, श्रीलंका को 100, बांग्लादेश को 101, नेपाल को 103 और पाकिस्तान को 106 नंबर पर स्थान मिला है। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। ये बताया गया है कि सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान का। जारीकर्ता कौन है? तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 42वें स्थान पर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इसको जारी किया है। याद रखिएगा, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका ने इसको जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? आईआईटी मद्रास। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहला स्थान मिला है। आइए इसकी विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग देख लेते हैं। तो समग्र रैंकिंग में पहला स्थान बात कर ली जाए तो जवाहरलाल नेहरू जेएनयू विश्वविद्यालय को मिला है। उसके बाद इंजीनियरिंग में पहला स्थान आईआईटी मद्रास को। कॉलेज में पहला स्थान की बात कर ली जाए तो मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय को मिला है। रिसर्च में पहला स्थान की बात कर ली जाए तो आईआईएससी बेंगलुरु को मिला है। उसके बाद इनोवेशन में पहला स्थान तो आईआईटी कानपुर को। मैनेजमेंट में पहला स्थान तो आईआईएम हैदराबाद को, अहमदाबाद को। उसके बाद फार्मेसी में पहला स्थान तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को। उसके बाद लॉ में पहला स्थान तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, भारत चौथे स्थान पर रहा है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने यह रिपोर्ट जारी की है। और इसकी थीम क्या है रिपोर्ट की? तो मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब, यह इसकी थीम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तिब्बत। याद रखिएगा, तिब्बत को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है क्योंकि यह चीन के अंडर में है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले स्थान पर है। भारत का स्थान 66वां है और जारी करता है फ्रीडम हाउस, अमेरिका का संस्था है। तो याद रखिएगा, अमेरिका की संस्था फ्रीडम हाउस इसको जारी करती है और इसमें भारत का स्थान 66वां है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? चौथे स्थान पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, इसके बाद रूस, उसके बाद चीन, फिर भारत का स्थान आता है। उसके बाद जब इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। उसके बाद जारीकर्ता डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP द्वारा यह जारी किया गया है। उसके बाद
अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 13वें स्थान पर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर, सोमालिया तीसरे स्थान पर है, पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में छठे स्थान पर। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्था, इसको जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब है भारत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। भारत हाल ही में जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। यह स्टील का उत्पादित करने वाला देश है। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत के 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है। दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश है चीन। तो सबसे ज़्यादा चीन में स्टील का उत्पादन होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के IUG 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा भी है। उसके बाद हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की झलक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान पर भारत कायम है। और शुभंकर इसका क्या है? तो जीतू शुभंकर है और संस्करण इसका तीसरा है।